गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बैड न्यूज़ ये है कि चिन्मय सर के फादर जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। ही सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। तो उस अर्ली मॉर्निंग सर का मैसेज आया है, तो वो उनको भी हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं। काम सफ़र नहीं होना चाहिए, हालांकि काम तो हम लोग जो है वो संजय सर और बाकी सब टीम सब मिलकर संभाल लेगी। लेकिन मैं जैसे आपको इसलिए इन्फॉर्म किया मैंने कि चिन्मय सर हमारी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और बहुत मेहनत करते हैं वो। मतलब केमिस्ट्री में जो भी है ना, पहले क्या था, केमिस्ट्री में कभी कभी कोई गलती बुकलेट में चली गई, कभी कोई गलती डीपीएस के क्वेश्चन में चली गई, तो वो सब कुछ जो है वो सुधारा है चिन्मय सर ने और बहुत मेहनत करते हैं उठ के। ही इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की मेंबर इन बायोमेंटर्स। तो मतलब सुबह सुबह जब सो के उठे, सर का मैसेज देखा तो मन को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ कि हम सब प्रे करते हैं कि ईश्वर करे कि उनके फादर जो है वो जल्दी ठीक हो जाएं और रिकवर हो जाएं उसमें, है ना, और सब कुछ ठीक रहे, है ना। सर भी जल्दी से लौट कर जो है अपने काम को रिज्यूम कर सकें, है ना। क्योंकि देखो, मैंने कहा ना कि ये बायोमेंटर्स एक परिवार के समान है। हर एक व्यक्ति इस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बायोमेंटर्स की पूरी टीम जो है वो मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करती है। तो उस यूनिट में किसी को भी थोड़ी भी तकलीफ होती है तो वो तकलीफ जो है वो ऊपर तक महसूस होती है, वो तकलीफ वो। खैर, तो ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि चिन्मय सर आप चिंता मत कीजिएगा, आपके पापा जल्दी ठीक होंगे, हमारे साथ होंगे और आप भी जल्दी से जो है वो अपने ऑफिस में वापस से आके आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप सब लोग बेटा प्रे कीजिएगा सर के फादर के लिए। और एक आज मैं आपको एक छोटी सी, मतलब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, है ना, क्योंकि प्रॉमिस होता है रोज़ मिलना है आपसे, इसलिए मैं आ जाता हूँ। एक बड़ा अच्छा सा मैंने जो है वो मैसेज पढ़ा। मैंने एक बुक है द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, ठीक है, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, टी हार्व एकर की बुक है। इसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। मुझे यकीन है आपने यह कहावत सुनी होगी, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों की आमदनी अपने सबसे करीबी दोस्तों की औसत आमदनी के 20% के भीतर होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बात पर सतर्क निगाह रखें कि आप किनके साथ रहते हैं, उन्हें सावधानी से चुनें। मेरा अनुभव यह है कि अमीर लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए कंट्री क्लब के सदस्य नहीं बनते हैं, वे तो दूसरे अमीरों और सफल लोगों से मिलने के लिए वहां जाते हैं। एक और कहावत है, आप क्या जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किसे जानते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बदकों के साथ तैरना बंद कीजिए। मैं सिर्फ सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं, और उतनी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूं। अब देखिए, ये बात हालांकि लिखी गई है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, तमाम चीज़ों के लिए लिखी गई है, लेकिन ये इसका जो पर्सपेक्टिव है इस बुक का, वो बिल्कुल सही बात। वो ये कहता है कि आप जिस तरह के दोस्तों के साथ में रहते हैं, जो आपके संगत में जो आसपास के जो लोग होते हैं, उनसे बहुत गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। वो कहता है कि यदि आपकी आमदनी 100 रुपया है तो अपने आसपास आप दोस्तों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी और उनकी आमदनी में किसी की मैक्सिमम आमदनी 120 रुपया होगी, किसी की 80 रुपया होगी, मतलब 20% का ही डिफरेंस होगा, इसके ऊपर डिफरेंस नहीं होता है। और यही वो ट्रैप है जहाँ पे व्यक्ति फंस जाता है। देखो, हर चीज़ अमीर बनने से नहीं होती है, हर चीज़ इस बात से होती है कि आप कितने प्रभावशाली बन रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप कितने अमीर बनते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने प्रभावशाली बनते हैं, कितने इम्पैक्टफुल बनते हैं और कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि यूट्यूबर बन गए, इंस्टाग्रामर बन गए, उसका मतलब है कि रियल लाइफ में जहां आप रहते हैं वहां पे कितने लोगों की जिंदगी पर आप प्रभाव अपना डाल पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि मैं भी स्कूल फॉर एक्सीलेंस जब गया था, मैं जो विदिशा गया था, वहाँ गया मैं, स्कूल में मिला बच्चों से, तब मैंने कुछ बच्चों से जो वाकई में जिनको मदद की आवश्यकता है उनसे मैंने प्रॉमिस भी किया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक बैच लॉन्च करूँगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बायोमेंटर्स ने जो है वो डिसाइड किया है कि एक 11th क्लास का 2 ईयर बैच, 11th क्लास का 2 ईयर बैच, कॉन्करर बैच जो है वो शुरू होगा आपका मार्च से, ठीक है। और ये बैच जो है वो मतलब
मार्च का मतलब ये कि जैसे ही 10th के एग्जाम पूरे होंगे उसके बाद वो बैच शुरू होगा, और उसमें जो एडमिशन है वो आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, और देखो बाकी सब बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर है, चाहे वो इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, इंडिया में भारत में कोई भी सरकारी स्कूल हो, और यदि आप 11th क्लास के 10th से 11th जाने वाले बच्चे, अभी 11th में नहीं, अभी आप 10th में हैं, 10th से 11th गोइंग बच्चे हैं आप, तो आप जो है वो आपको एक गूगल फॉर्म हम शेयर करेंगे, वो भरने के बाद आपको उस फॉर्म को भरने के बाद आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट में आप प्रिंसिपल से, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से आप जो है वो लिखवा कर लेंगे। तो हर गवर्नमेंट कॉलेज के हर स्कूल के लिए जो है वो कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है उसके अंदर, और जिन पे 1 भी रुपया फीस नहीं लगेगी, नॉट ए सिंगल रुपी, 1 रुपया भी फीस नहीं लगेगी। लेकिन ये किन के लिए होगा? केवल उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल जिनको रिकमेंड कर रहे हैं, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, उन बच्चों के लिए ये चीज होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद देखा, आंखों से मैंने देखा कि मुझे देख के लगा कि इन बच्चों को सच में मदद की आवश्यकता है, और ये 2 ईयर का कोर्स होगा, और इसमें हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम इसमें से जो है वो टॉपर्स को हम प्रोड्यूस कर सकें। मतलब हम जो है 2 साल तक रिग्रेस मेहनत करेंगे उन बच्चों के साथ में, और इस बैच में जिसे हर बार मैं कहता हूं कि कॉन्टेक्ट सेशन करेंगे, पर हर बार बच्चे जो है वो मना करते, कोई ना कोई कारण ऐसा होता है, लेकिन ये एक प्रकार से ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स के सॉर्ट ऑफ रहेगा ये कोर्स, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को हम एडमिशन देंगे। पूरा डिटेल में आगे बताऊंगा आपको मैं, अभी बहुत सारी बातें आपको बताई नहीं मैंने, लेकिन त्यार रिबायमेंटस में पहली बार 11th के बच्चों के लिए 2 ईयर बैच लॉन्च होगा, है ना। और ये बैच पूरे 2 साल तक चलेगा, और इस बैच का टारगेट सिर्फ इतना रहेगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो मेधावी छात्र हैं उनको पूरी मदद कर सके। और हम लोगों ने इस बैच की जो कैपेसिटी वो भी हमने रखा है कि हमको जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से कम 10,000 एडमिशन चाहिए हमको, ठीक है। 10,000 एडमिशन हमको चाहिए इस बैच के अंदर। कौन से बैच के अंदर? 2 ईयर वाले 11th बैच के अंदर हमको 10,000 एडमिशन चाहिए हमको। और मैंने कहा था कि मॉनिटरी नहीं है इसका कोई पर्पस, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि हाँ, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बेटा आपको ये भी जो है वो आपके मेरिट स्कोर 10th में आपके क्या परसेंटेज है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी उसमें, ठीक है। मैंने कहा ना बायोमेंटर्स की फीस तो बहुत ही कम है, लेकिन उस बहुत कम फीस को के लिए को भी कई बच्चे शायद अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, इसलिए ये इस पर हमने बात की। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा जो बच्चे फीस अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज बेटा पे फीस टू बायोमेंटर्स, क्योंकि बायोमेंटर्स बच्चों के लिए जितना कुछ कर रहा है ईमानदारी के साथ कर रहा है उतना कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है। बाकी सब लोग अपना वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं, अपना मूल्य बढ़ा रहे हैं कि हमको कितना पैसा और मिल जाएगा, कितने में और कर पाएंगे। बायोमेंटर्स वैल्यूएशन नहीं बढ़ा रहा, बायोमेंटर्स वैल्यू बढ़ा रहा है। 2 चीजें होती है जिंदगी में, एक तो वैल्यूएशन बढ़ाना, एक वैल्यू बढ़ाना। समाज में हम अब वैल्यू बढ़ा रहे हैं बच्चे की, अपनी नहीं। हमारी वैल्यू का कोई क्या मतलब अभी मतलब ये है कि एक बच्चा जिसकी मदद करे उसका वैल्यू कितना बढ़ रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं वही कहता हूं आपसे कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों से आप इन्फ्लुएंस रहते हैं, उसका बहुत गहरा असर आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए, और अपने खुद की सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपके ऊपर ही है कि आप अपने आप को कहाँ तक लॉन्च करा पाते हैं आप, ठीक है। और लास्ट में मैं वही बोलूँगा कि चिन्मय सर को हम सबकी आवश्यकता है, तो हम सबकी ब्लेसिंग सर के साथ हैं, और आप लोग भी सर के फादर के लिए जो है वो प्रार्थना कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।